बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने वाले मुद्दों की कभी कोई कमी नहीं रही है। इस बार हम बात कर रहे हैं उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में हुए एक बड़ी गड़बड़ी की। पूर्णिया विश्वविद्यालय से जुड़ा ये मामला है, जहां के छात्रों ने पीएचडी की कॉपी चेकिंग को लेकर सवाल खड़े किए। सवाल ही खड़े नहीं किए, वो पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। और जब छात्रों की मांग को मानते हुए पुनर्मूल्यांकन का काम कराया गया तो बड़ी गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। दरअसल जो फेल थे वो पास हो गए और जो पास थे वो पुनर्मूल्यांकन में फेल हो गए। ऐसे में छात्रों ने, परीक्षार्थियों ने कॉपी के मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मूल्यांकन करने वाले पर उचित कार्रवाई की मांग की है। अब राजभवन से जो भी आदेश आएगा उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी राजभवन को प्रेषित कर दी है। यूनिवर्सिटी हमेशा चर्चा में रहता है और चर्चा इस बार पैट 2023 के एग्जामिनेशन को लेके है। पहली बार जब परीक्षा ली जाती है, कॉपी जांच की जाती है तो परीक्षार्थी पास कर जाते हैं। दोबारा फिर से पुनः मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद 76 विद्यार्थी जो पास किए हुए थे उसको फेल कर दिया जाता है और जो 104 विद्यार्थी है उसको पास कर दिया जाता है। मतलब फेल विद्यार्थी पास हो जाते हैं और पास विद्यार्थी फेल हो जाता है। तो हमारे साथ में कुछ परीक्षार्थी है जो परीक्षा दिए, छात्र हैं। हम जानते हैं कि मामला क्या है। क्या मामला है? देखिए, मामला यही है कि बीसी साहब को जो है पेट 2023 में पढ़ना ही नहीं था सर। बात ये है कि न तो इनके रीजन में एग्जाम हुआ, न ही इसके रीजन में वाइवा हुआ। जब सिर्फ एडमिशन का डेट बाकी था तो ये बीसी साहब ज्वाइन किए यहाँ पे। उनके बाद इनको किस आधार पर ये लग गया कि ये 2023 में जो है धांधली हुआ है। धांधली जब उसको लगा धांधली हुआ तो सबसे बड़ा बात तो शुरुआत से वो देखते हैं, जब क्वेश्चन पेपर छपा यहाँ पे पूर्णिया विश्वविद्यालय में पेट 2023 का एंट्रेंस एग्जाम का, वो क्वेश्चन पेपर आपको A4 साइज का छपा गया था। A4 साइज का क्वेश्चन नहीं होता, A8 साइज का होता है जो फाइल में बीसी साहब का लगता है सर। वो वहां से भी उसको देखना चाहिए था, वहां वो नहीं देखे। दूसरा बात, जो उसको जांच रिपोर्ट, वो जांच कमेटी बैठा दिए, जांच कमेटी में भी उसका रिपोर्ट फेंक आया। पहले मुझे यह बताइए कि पुनर्मूल्यांकन कहाँ होता है? आज पूरे भारत की बात कर रहा हूँ या पूरे विश्व की बात मैं करूंगा तो किसी भी विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन नहीं होता है। अगर जिसके कॉपी पे जो जिस विषय सब्जेक्ट RTI लगेगा उस विषय पर उस सब्जेक्ट का ही कॉपी निकलेगा, वो भी उस विद्यार्थी के प्रेजेंट मौजूदगी में। आखिर बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सवाल है। छात्र सवाल पूछ रहे हैं। क्या है, दिखाइएगा जरा सा। आपके पास में भी हाथ में पेपर है, अभी तो जांच करने के लिए दिए जी। एप्लीकेशन भी दिए थे हम। ये रहा मेरा एप्लीकेशन, दो बार एप्लीकेशन दे दिया और इसका अभी तक ना हमको कॉपी मिला है। मतलब मेरा कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, ना इधर से कोई इन्फॉर्मेशन मिला है हमको। आप आइए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, आप अपना मतलब एग्जाम वाला पेपर देख लीजिए, कुछ भी नहीं और कुछ बोलो। और आज तो जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पूरा टोटली वीसी सर का स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट है। मतलब उस दिन कुछ और था, जब जिस दिन हम लोग आंदोलन तालाबंदी हुआ था, और आज का स्टेटमेंट टोटली डिफरेंट। कारनामा क्या है कि एक बार एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम लेने के बाद जो है जो विद्यार्थी है उसको पास कर दिया जाता है। इसके बाद फिर से, ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि फिर से जब एग्जाम का जो हुआ है उसके कॉपी का पुनः मूल्यांकन करवाया जाता है। और ऐसे जो 76 जो विद्यार्थी हैं जो पास कर गए थे, जिसको सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी, जरा दिखाइएगा फिर से, जिसको सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटी जो इशू कर रहा है ऐसे 76 विद्यार्थियों को, जो उसके सर्टिफिकेट को फिर यूनिवर्सिटी जो है वो रद्द करके फिर से पुनः मूल्यांकन करके नए 104 विद्यार्थी जो है जो पास किया हुआ है उसको कहीं ना कहीं जो है जोर